नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 107 EPC 1 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट हल करेंगे। इसमें टॉप 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन यूनिट फर्स्ट शिक्षा में कला एवं कला में शिक्षा एजुकेशन इन आर्ट आर्ट इन एजुकेशन। इसका पहला प्रश्न है कला शब्द किस धातु से बना है? आ कल बा क्री सा कृप दा कृत। इसका सही जवाब हो जाएगा कला शब्द किस धातु से बना है तो आ कल। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा अपने नोट्स। कला मूलतः संस्कृत शब्द है। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेकार्थियों में हुआ है। कल धातु से शब्द करना, बजना, गिनना। कड़ धातु से मरम्मत करना, पसंद करना। का अर्थात आनंद लाने वाला अर्थ में जैसे भिन्न भिन्न धातुओं में व्युत्पत्ति स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन किस शब्द से बना है? आप लोग ध्यान रखना, आर्ट शब्द जो है ये प्राचीन, ये लैटिन शब्द भी है, ये भी आप लोग भूलना नहीं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। आर्ट शब्द कौन सा है तो ये लैटिन भाषा का है। तो आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है? आर्स, ऑर्च, अर्स, आर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ, ऑर्स। अगला प्रश्न है, कला का शब्द का अर्थ है। तो कला शब्द का अर्थ है सुंदर, कोमल, मधुर, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का दा, सभी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कला का शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं कला का सुंदर, कोमल, मधुर सभी मानते हैं। शाब्दिक अर्थ पूछे तो सुंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पहलू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, आकृति, मुद्राएं, अलंकारिता। 4 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, कला है एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प भी। तो कला है क्या है? एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। ये तीनों है, ज्ञान भी है, कौशल भी और शिल्प भी है। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। गत्यात्मक कौशल का, भाषा विकास का, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। कला किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, संस्कृत का। अगला प्रश्न है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध मिलता है कला है या कथन किसका है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध मिलता है कला है या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है, कला में तत्व संबंधित है। कला में तत्व संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा, रूप, रंग, उपयुक्त सभी, दा, तीनों। अगला प्रश्न है, वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो। सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त तीनों। वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो, सत्यम, शिवम, सुंदरम का। अगला प्रश्न है, कला का विश्लेषण किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। कला सत्य की खोज है और स्वयं सत्य है। कला उपादेय है और कल्याणकारी भी है।
कला सौंदर्य बोध है जिसकी अनुभूति सौंदर्य ज्ञान पर आधारित है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, सजावटी कला का प्रयोग की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का द, उपयुक्त सभी, गहनों पर, ग्लास पर, धातु पर। अगला प्रश्न है, शिवत्व, ललित और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग किए गए हैं। आचरण विषयक कला, आर्ट ऑफ कंडक्ट, ललित कला, फाइन आर्ट, उदार कला, लिबरल आर्ट, द, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, कला को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। दृश्य कला, प्रदर्शनी कला। दृश्य कला को 3 भागों में बांटा गया है, चित्रकला, मूर्त कला, वस्तुकला। प्रदर्शनी कला को 2 भागों में बांटा गया है, कला, काव्य और संगीत। तो आप लोग देख लीजिएगा, दृश्य कला 3 भागों में और प्रदर्शनी कला 2 भागों में। व्यावसायिक कला है रंगाई, भाषण, तर्क, उपयुक्त सभी। 15 का सही जवाब हो जाएगा आ। व्यावसायिक कला है रंगाई। अगर आप कहीं पर रंगाई पुताई करते हैं तो एक तरह से व्यावसायिक, व्यापारी इसे बोलते हैं, प्रोफेशनल कला हो जाती है। अगला प्रश्न है, उदार कला है रंगाई, सुनारी, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, उदार कला, कला शब्द को विशेष रूप से ललित कला के बजाय एक सीखे हुए कौशल के अर्थ में लेती है। उदार कला शिक्षा एक उदार कला डिग्री कार्यक्रम या विश्वविद्यालय शिक्षा के अध्ययन की अधिक समानता संदर्भित करती है। अध्ययन कला का ऐसा पाठ्यक्रम उन लोगों के विपरीत है जो मुख्यतः व्यवसायिक, पेशेवर या तकनीकी है। अगला प्रश्न है, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भर की, आत्मनिर्णय की, आत्म अभिव्यक्ति की, उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला का उद्देश्य है शारीरिक विकास का, देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना, सृजनशीलता का विकास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणित शिक्षण में आलोचना विकसित करने में मौखिक कौशल के अर्थात सभी, तीनों। 19 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 20 का मौखिक एवं लिखित संप्रेषण, समस्या समाधान, संबंध प्रबंधन कौशल, सभी। द इसका सही जवाब है 20 का। अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है सहायक, बाधक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ। छात्रों के शैक्षिक विकास में कला क्या है, सहायक है। आप लोग ऐसा मत सोचिए बाधक है, आप दोनों मत कीजिएगा, हमेशा सही नहीं होता है। कला सहायक है भाषा विकास में, निर्णय क्षमता की वृद्धि में, सागत्यात्मक कौशल के विकास में। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य कला का नमूना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सभी। अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, अशोक स्तंभ, स्वर्ण मंदिर, तीनों। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध प्राप्त करने की आवश्यक तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सत्य की खोज, खोज में शिवन की क्षमता, उपादेय ज्ञान प्राप्त करने के समन्वय द्वारा सौंदर्याभूत, द इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। 24 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, आ और बा दोनों, अभिज्ञान शकुंतलम मत्स्यकटिकम में। अगला प्रश्न है,
सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 4। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए कला है। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का शा। आवश्यक महत्वपूर्ण दोनों, आ और बा दोनों, शा इसका सही जवाब है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुच्छ विहीन किसने लिखा है? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुच्छ विहीन, विषाण विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुच्छ विषाणहीन किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न है, कला और शिक्षा हैं। सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, घनिष्ठ संबंध है। कला और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बा, हीगल ने। अगला प्रश्न है, रस और आनंद की धारणा में समन्वय है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ, मम्मट का। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध प्राप्त करने की आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला अनुकरणीय है, या किसका कथन है? कला अनुकरणीय है या किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, अरस्तु का। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आप लोग जीएस में किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उनके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, यह कथन किसका है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा आ, लियोनार्डो दा विंची का। ये कहाँ गए थे आप लोग बताइए, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ, बुद्ध घोष का। अगला प्रश्न है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स का शाब्दार्थ है अर्थात अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कांट ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, किस महान दार्शनिक ने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, क्रोच ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, रस्किन ने। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, ऋग्वेद में। ध्यान रखना, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया तो ऋग्वेद में, पूछ सकता है। कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तो अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन किसका है? कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु का नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न है,
कला सह कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा है? कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, क्रोच ने। अगला प्रश्न है कड धातु का अर्थ है क्रोधित करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना, इनमें से कोई नहीं। तो कड धातु का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, प्रसन्न करना। अगला प्रश्न है कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा, ललित कला हेतु। कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु किया जाता है। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, 5। ऐसे तो कहीं भी देखो बहुत से आती जाती रहती हैं कलाएं, दिखाएंगे। ललित कलाएं 5 तरह की होती है मुख्यतः: काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, वस्तु। अगला प्रश्न है उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, आभूषण से। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का सा, संगीत कला। अगला प्रश्न है भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 4। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 4। अगला प्रश्न है कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कला विलास नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेमेंद्र। आप अच्छे से सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, मिलेगा नहीं तो आप लोग सोचोगे कोई और है। अगला प्रश्न है किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, भारतीय दर्शन में। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन में। अगला प्रश्न है कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है? 55 का सही जवाब है दा, सा, आनंद का। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है? सही जवाब है सा, आनंद का। अगला प्रश्न है अभिकथन ए भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है। तर्क आर कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। इसका कूट ए तथा आर दोनों गलत है। बा ए सही है परंतु आर गलत है। तो एस ये सही है परंतु आर गलत है। सा ए तथा आर दोनों सही है, केवल आर सही है, ए गलत है। 56 का सही जवाब हो जाएगा सा, ए तथा आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है अभिकथन ए कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया। आर क्योंकि कला ने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। ए तथा आर दोनों गलत है। बा केवल ए सही है, आर गलत है, परंतु सा ए और आर दोनों सही है। दा केवल आर सही है तथा ए गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है 58 अभिव्यंजन ए क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया है। बा क्रोच ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया है। फिर से देख लीजिएगा, अभिकथन है क्रोच के सिद्धांत अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। आर क्रोचे ने
सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। कूट ए तथा आर दोनों सही है, बा ए सही है आर गलत है, सा ए गलत है आर सही है, दा ए तथा आर दोनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आ। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब है 59 का सा, 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है या कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, प्लेटो का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है या कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी का। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय, ध्यान रखना भारतीय, आधुनिक भारतीय चित्रकला, ध्यान रखना ये पॉइंट भी, राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछ सकता है। अगला जो टेस्ट होगा अपना यूनिट 2 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र का, संगीत एवं अभिनय कला, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। आप लोग ध्यान दीजिए, आगरा यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम 23 तारीख से शुरू है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी बीएड फर्स्ट ईयर के, उनके लिए भी ये टेस्ट महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के लिए ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्लीज़ आपके दोस्त यार जो भी हैं आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, उनको भी शेयर कीजिए। और आगरा यूनिवर्सिटी के जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आते हैं तो हमें निराशा होती है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, फ्री में आपको जो कुछ मिल रहा है शायद ये पैसा देने पर भी नहीं मिलेगा। और आगरा यूनिवर्सिटी वाले से इतना रिक्वेस्ट है, आप पूछ सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ वालों से कितने प्रश्न अपने वीडियो से आते हैं। शायद पढ़ के भी आप उतने प्रश्न नहीं ला पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को लगभग नॉर्मली 37-5 नॉर्मली बच्चों के, यानी 40 से ऊपर भी बच्चों के हैं, और 45-47 सही हो रहे हैं, अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। थोड़ा से जो 1-2 दिन पढ़ते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए, बुक और पीडीएफ प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोहराते रहिए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 48, किसी बच्चों के तो 100% था, 50% सही हो रहे हैं। ध्यान रखना, इस प्रश्न में भी 50 अंक का है, तो 40 अंक का अपना पेपर है, तो 16 अंक आपको पाना है, अर्थात 20 क्वेश्चन भी सही करना है, 20 क्वेश्चन या 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर वाले भी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पहले आप लोगों को कर दूँ। अगर व्यू कम आएगा तो निराशा होती है, तो फिर हमें ना जानना चाहते हुए भी सेकंड ईयर वालों को पुनः पढ़ाना पड़ेगा। उनको ड्राफ्ट इसीलिए किए थे कि आप लोगों को पढ़ा सकें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हमें निराशा ना हो, अच्छे व्यू आएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।